माँ, रोकना मत, जाने दो मुझे। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। नहीं माँ, अगर आप चली गई तो मेरा इस घर में क्या काम? नहीं रुद्र, तुम्हारा काम तो अभी अभी शुरू हुआ है। और वैसे भी मेरा हक तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बहाना है। इस हक की आड़ में तुम निहारिका के अपमान का बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। नहीं माँ, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। निहारिका तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर अपने बदले की गोलियां दाग रही है। वरना जब मैंने मना किया था कि अंतरिक्ष की शादी में कोई अड़चन नहीं डालेगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, तो फिर भी इसने ऐसी हरकत क्यों की? दूसरों का अपमान करके खुद के मान की या इज्जत की अपेक्षा करना गलत बात है। पूछो इसे कि इसने ऐसा क्यों किया। निहारिका जवाब दो। जब माँ ने मना किया था तो तुम्हें ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? नहीं रुद्र, रुद्र मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मन में तो तान्या के लिए हमदर्दी आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की के सपने भी मेरी तरह टूटे, किसी और लड़की के अरमानों को भी मेरी तरह कुचला जाए। और फिर जब अंतरिक्ष पति का सुख देने की काबिल ही नहीं है तो उसे शादी करने का क्या हक है? निहारिका, मैं तुम्हारी ये बात मान लेती हूँ, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब तुम बेहोशी के हालत में रुद्र को मिली थी तब तुम प्रेग्नेंट थी। तुम्हारी कोख में एक बच्चा पल रहा था, पर तुम तो कहती हो कि अंतरिक्ष पति का सुख देने के काबिल ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अंतरिक्ष ने तुम पर जो चरित्रहीनता का इल्जाम लगाया था वो झूठ नहीं था। निहारिका,